Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. घर से कुछ ख्वाब से मिलने के लिए निकले थे हम। घर से कुछ ख्वाब से मिलने के लिए निकले थे हम। क्या खबर थी जिंदगी से सामना हो जाए। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ताज़ा तरीन एडिशन में आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। बाजार हम सबके सब्र का इम्तिहान लगातार ले रहा है। काफ़ी दिनों से इंतजार है कि एक बड़ी ट्रेड डील होगी, बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी, निफ्टी नई ऊंचाइयां छुएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत निफ्टी है कि एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। वहाँ अगर आप यूएस मार्केट्स देखें तो नए कीर्तिमान बन रहे हैं। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कंफ्यूजिंग मार्केट है। क्या ये मार्केट एक बड़ी गिरावट का संकेत दे रहा है? ये बड़ा सवाल है। तो आइए सबसे पहले आज चार्ट ऑफ द वीक में दो बहुत अहम चार्ट्स की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, जिस किसी चार्ट पर भी हम चर्चा करते हैं, किसी भी स्टॉक पर, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय या मशवरा नहीं होता है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स को देखकर आपका एनालिसिस और पैना धारदार हो सकता है, उन चार्ट्स का हम संकलन करते हैं चार्ट ऑफ द वीक में। और अब बात करते हैं निफ्टी और यूएस मार्केट्स की। देखिए, निफ्टी आप देख रहे हैं एक सीमित दायरे में काम कर रहा है। इस सप्ताह निफ्टी में गिरावट आई। इसके बरक्स अगर आप यूएस मार्केट्स देखेंगे तो वहां तेजी लगातार जारी है। आमतौर पर निफ्टी और यूएस मार्केट्स साथ साथ चलते हैं। अगर यूएस मार्केट्स में बड़ी तेजी बनती है तो देर सवेर हमारे बाजारों में भी तेजी बनती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स पॉज ले रहे हैं, जबकि यूएस मार्केट्स नए हाइज बना रहे हैं। यानी कि S&P 500 निफ्टी को बड़े पैमाने पर पछाड़ने में सफल हुआ है। तो आइए दोनों चार्ट्स की पहले टोह लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या निफ्टी में कुछ गिरावट आने की संभावना दिखती है। तो सबसे पहले आइए SPX यानी कि S&P 500 के चार्ट को देखते हैं, जहां एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था और इसका जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये SPX यानी कि S&P 500 का मंथली चार्ट है। और याद रखिए कि मंथ क्लोज आने वाला है, तो मंथली चार्ट आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि लगातार 3 महीनों से बड़ी तेजी हमने यूएस मार्केट्स के इस बड़े इंडेक्स में देखिए। अब एक मिनट निफ्टी का चार्ट देखिए। तो आप देखते हैं कि ये भी मंथली चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी आप देख रहे हैं कि इस महीने लड़खड़ाने लगा है। तो जहां यूएस मार्केट्स नए कीर्तिमान बना रहे हैं इस महीने, ये चार्ट निफ्टी का कमजोरी बता रहा है। यानी कि यहां पर आपको एक डीकपलिंग देखने को मिल रही है, दोनों के बीच का तालमेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये चिंता का सबब है। वैसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में तुरंत सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। अपने चार्ट्स यानी कि जो भी चार्ट में आपकी दिलचस्पी है, जिस चार्ट को आप दिन रात देखते हैं, जिस स्टॉक में आपका निवेश है, आपकी दिलचस्पी है, उसके चार्ट को तुरंत तलब करें और उस चार्ट पर LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल मार्क करें। वो लेवल जिसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो बिना कोई सवाल जवाब के आप तुरंत पहले बाहर आ जाएंगे। उस लेवल को चार्ट पर अंकित करके अपने रिस्क को कंट्रोल करने का काम करना चाहिए। इस तरह का सेटअप, कंफ्यूजिंग सेटअप, कई बार गिरावट का पहला संकेत होता है। तो यहां सावधानी बरतने के लिए जरूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को इन प्लेस कर लें। तो यह है आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट, जिसमें कमजोरी दिख रही है और यूएस मार्केट्स में तेजी दिख रही है। तो थोड़ी सी असमानता, विषमता इस चार्ट पर दिख रही है और इसीलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। तो ये दो बड़े इंडाइसेस के चार्ट से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक की हमने शुरुआत की है और एक वर्ड ऑफ वार्निंग के साथ शुरुआत की है कि समय है स्टॉप लॉसेस के प्रति सजग हो जाने का। और अब आइए इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए, बाजार कैसा भी हो, हमेशा कोई ना कोई ऐसा सेक्टर, कोई ना कोई ऐसा पॉकेट रहता ही है जहां आपको बड़े शानदार दिलचस्प चार्ट देखने को मिलते हैं। इस सप्ताह सबसे पहले जिक्र करूंगा निफ्टी फार्मा इंडेक्स की। इस इंडेक्स की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस सप्ताह और गए सप्ताह भी
हमने इस इंडेक्स से एक आउट परफॉर्मेंस देखी है। तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स का वीकली चार्ट जरूर देखिएगा। अगर बाजार संभलता है तो भी और बाजार लुढ़कता है तो भी इस इंडेक्स के चार्ट पर आपका फोकस बना रहना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं फार्मा सेक्टर से संबंधित उनमें भी मोमेंटम है और स्वयं फार्मा इंडेक्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्पेस है जिस पर आपकी निगाह जरूर होनी चाहिए इस सप्ताह। और अब बात इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। तो जब बात हो गई है फार्मा इंडेक्स की तो जाहिर सी बात है कि चार्ट ऑफ द वीक में भी एक फार्मा स्टॉक तो जरूर ही होगा। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब जा रहा है अजंता फार्मा के वीकली चार्ट को। जी हाँ, इस चार्ट को गौर से देखिए। लंबा कंसोलिडेशन हुआ, कुछ मोमेंटम बना। टोरेंट फार्मा के चार्ट को भी जरूर देखिएगा, वहां पर भी अच्छा मोमेंटम बना। तो कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनीज हैं जिनके चार्ट बड़े रोचक, बड़े इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ते हैं। तो अजंता फार्मा को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद कुछ मोमेंटम, हालांकि टेंटेटिव मोमेंटम चार्ट पर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है जिसको आपको जरूर समझना चाहिए। कई बार देखिए बहुत संघर्ष के बाद स्टॉक एक रेजिस्टेंस को पार कर पाता है और ऐसे ब्रेकआउट्स आमतौर पर काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अजंता फार्मा को इस सप्ताह मैं दे रहा हूं चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। जरूर से चार्ट को अपने रडार पर रखिएगा। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कोई छोटा मोटा नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टॉक है। एक ऐसा चार्ट जिस पर बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आया है। मैं बात कर रहा हूं जोमेटो यानी कि इटरनल की, जहां पर के एक बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग स्टॉक है और शानदार मोमेंटम देखने को यहां पर दिखाई पड़ रहा है। बड़े लंबे इंतजार के बाद प्रीवियस रेजिस्टेंस को पार करके नए कीर्तिमान बना रहा है ये F&O का स्टॉक। इटरनल को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। अब देखिए आपको करना यह है कि फिबोनाची का इस्तेमाल करें, फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें और ये पता लगाने का प्रयास करें कि इस चार्ट पर अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो इटरनल को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। देखिए जो पूरा स्पेस है न्यू एज टेक ड्रिवन कंपनीज जो कि हाल फिलहाल में लिस्ट हुई हैं, इनके दिन फिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय तक इनकी बड़ी पिटाई हुई, जोमेटो भी उसका शिकार हुआ, लेकिन फिर जोमेटो ने जो तब्दीली दिखाई, प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई, जबरदस्त तेजी चार्ट्स पर देखने को मिली और उसके बाद नए कीर्तिमान बनते हुए अब दिख रहे हैं। तो जोमेटो यानी कि इटरनल के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। तो देखिए बाजार भी बिल्कुल अलग अलग मौसमों से गुजरता है, अलग अलग ऋतुएं आती हैं, कभी तेजी तो कभी मंदी, कभी बहुत अच्छा समय चलता है, जो खरीद लें वही बढ़ जाता है, तो कभी संघर्ष करना पड़ता है। यही बाजार है और इस बाजार को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारा जो मानचित्र है वो है हमारे चार्ट्स देखते रहिए और बाजार की हर मोमेंटम को, हर मूव को पहले भांपने का प्रयास कीजिए। थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए और आप देखेंगे कि आपको बाजार की रिदम समझ आने लगेगी। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। आपके रडार पर, आपके फोकस में कौन से चार्ट इस सप्ताह आए मुझे जरूर बताइएगा। मैं वो चार्ट देखूंगा और अगले सप्ताह कुछ नए चार्ट्स की चर्चा करेंगे इसी चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और हाँ, हर चार्ट जिससे आपका संबंध हो उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। तो सब पे सही लाइंस ड्रॉ कीजिए और अपनी पूरी तैयारी रखिए। ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।